Students, now I am solving exercise 22A, question number 8 for all of you. The question says, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो आपके बुक के, कि एक अनफिनिश्ड टावर है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ठीक है, तो ये एक टावर में बना रहा हूँ, ये अनफिनिश्ड है, जहाँ तक बना है अभी, इसके आगे नहीं बना है ना. एक अनफिनिश्ड टावर है जिसको किसी ने ग्राउंड पे खड़े होके देखा, अनफिनिश्ड टावर की टॉप को, मतलब ग्राउंड पे यहाँ पे कोई खड़ा था, उसने इस अनफिनिश्ड टावर के टॉप को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का. अब ये टावर पूरा फिनिश हो गया, अब ये टावर पूरा फिनिश हो गया और उसी पॉइंट पे खड़े होके फिर से किसी ने इस टावर के टॉप को देखा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का. और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसका टावर से डिस्टेंस दिया गया है 80 मीटर्स. तो A, B, C, D. ऑब्वियसली टावर ग्राउंड पे अपराइट या स्ट्रेट खड़ा रहेगा, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 22A, पेज नंबर 337. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. देयर वॉज एन अनफिनिश्ड टावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनफिनिश्ड टावर, जिसका कंस्ट्रक्शन बाकी है. तो ये अनफिनिश्ड टावर था. D पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा था, उसने अनफिनिश्ड टावर के टॉप यानी B पॉइंट को ऑब्जर्व किया. जब उसने ये काम किया तब एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का. ये बना, देखो यहाँ से ट्रायंगल BDC में आपको वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है. अब ये टावर फिनिश हो गया, मतलब B के ऊपर A, B तक का टावर और अटैच कर दिया गया है और बना लिया गया है. और वो ऑब्जर्वर वहीं पे खड़े होके उसने अब पूरे कंप्लीट फिनिश्ड टावर के टॉप को देखा. तो उसने D पे ही खड़े होके फिनिश्ड टावर के टॉप को देखा, यानी A पॉइंट पे देखा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना? 60 डिग्री का. ओके, सो AC is complete tower. AC is complete tower. AC क्या है? कंप्लीट टावर है. DC is the distance of the observer from the tower. DC is distance of observer from tower. ये देखो, ये इसका डायग्राम बना है. I can clearly make it out. There are 2 right angle triangles within it, है ना. तो मैंने एक कॉलम बना लिया ऐसा, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ACD. 2 ट्रायंगल्स बना लिए, ट्रायंगल BCD. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करा, BCD और ACD. मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, है ना.
मुझे निकालना है मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। मतलब टावर और कितना कंस्ट्रक्ट हुआ। पहले ओरिजिनली टावर का साइज क्या था, BC। उसके बाद ये टावर और कंस्ट्रक्ट हुआ है BC के ऊपर। कितना कंस्ट्रक्ट हुआ है, AB। तो उसने मुझसे बोला है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, मतलब इस टावर की कितनी हाइट होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री का बन जाएगा। तो मतलब मुझे AB कैलकुलेट करना है। ठीक है, करूँगा AB कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑब्जर्व कर लिए। अब क्वेश्चन देखने दिखाने का है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, tan। तो मैं यहाँ लगाऊंगा tan 30 डिग्री, जो कि रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ लगेगा tan 60 डिग्री, जो कि रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू रहती है 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 80। tan 60 की वैल्यू रहती है √3 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 80। तो यहाँ से AC का आंसर आ गया 80√3 और यहाँ से BC का आंसर आ गया 80/√3। अब ये √3 को रैशनलाइज करूँगा। ये आपने 9th क्लास में सीखा था। तो ये बन जाएगा 80√3/3। AC की वैल्यू निकाल ली, BC की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूं, क्या आप इससे एग्री करते हो? फिगर को ध्यान से देखना। हाँ, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? फिगर को ध्यान से देखना। AC क्या AB प्लस BC है? AC क्या AB प्लस BC है? तो AC की वैल्यू कितनी है, 80√3। AB की वैल्यू नहीं मालूम, निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। BC की वैल्यू मालूम कितनी है, 80√3/3। तो AB कितना आ जाएगा, AB विल बी इक्वल टू 80√3 माइनस 80√3/3। 80√3 कॉमन निकाला तो अंदर ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1/3। तो ये आंसर आ गया 80√3। एलसीएम ले लिया यहाँ पे 1/1 करके, तो ये बन गया 2/3। मतलब AB का आंसर आ गया 80√3 इंटू 2, मतलब 160√3/3। This is the height at which the tower has been raised to। इतना टावर और बना B पॉइंट के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी देखिए मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज हुए हैं, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ACD। क्वेश्चन एलिवेशन पे बेस्ड है, क्योंकि आप टावर को देख रहे हैं, टावर आपसे बहुत ऊंचा रहता है, तो उसको देखने के लिए आपको सर को रोल अप करना पड़ता है। और मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करे, क्योंकि क्वेश्चन देखने का था, तो मैंने वहाँ पे tan 30 और tan 60 डिग्री लगाया। tan 30 रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
तो 30 डिग्री के अपोजिट था ट्रायंगल बी सी डी में बी सी, और एडजेसेंट था डी सी, तो बी सी अपॉन डी सी। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल था ट्रायंगल ए सी डी, उसमें tan 60 डिग्री अप्लाई करा, सो इट बिकम्स ए सी अपॉन डी सी। तो tan 60 की वैल्यू रहती है √3 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 80। तो ए सी का आंसर आ गया 80√3। बी सी का आंसर आ गया 80√3/3। फिर मैंने फिगर को देखकर ये बात लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था लिखना आंसर निकालने के लिए, और कोई बहुत लिखने में इसको दिक्कत नहीं आई मुझे। मेरे को क्लियरली फिगर को देखकर समझा यार ए सी दो पार्ट से मिलकर बना है, ए बी और बी सी। ए सी दो पार्ट से मिलकर बना है, ए बी और बी सी, दोनों की वैल्यूज यहाँ रखी, वहाँ से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करी और ए बी का आंसर बाहर निकाला।